दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी बातें हैं वो इतिहास, पब्लिक सोर्स और रिसर्च पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह का जातिवाद, भेदभाव या नफरत फैलाना नहीं है। बस भारत के डाइवर्स हिस्ट्री और कम्युनिटीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर किसी को अनजाने में बुरा लगे तो वो पूरी तरह से संयोग होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को समझदारी और खुले दिमाग से देखें। आज बात करेंगे सैनी कम्युनिटी की। एक ऐसा समाज जो उतना ही स्ट्रांग है जितना ग्राउंडेड। खेतों में मेहनत करने वाले, बॉर्डर पर लड़ने वाले और अब स्टार्टअप्स और साइंस तक पहुंच चुके लोग। लेट्स गेट स्टार्टेड। सैनी शब्द की उत्पत्ति। दोस्तों, सैनी शब्द सुनते ही मन में आता है, ये नाम आखिर आया कहां से? असल में सैनी शब्द की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका संबंध प्राचीन राजा शूरसेन से माना जाता है, जो मथुरा के यदुवंशी राजा थे और भगवान कृष्ण के दादा थे। यानी सैनी लोग खुद को शूरसेनी वंश का वंशज मानते हैं। वक्त के साथ शूरसेनी से ये शब्द छोटा होकर सैनी बन गया। शूर का मतलब होता है बहादुर और सैनी का मतलब योद्धा। तो ये नाम खुद में ही इनकी पहचान बयान करता है, वीर और साहसी समुदाय। किस धर्म को मानते हैं सैनी? सैनी समुदाय के लोग मुख्य रूप से हिंदू धर्म और सिख धर्म के अनुयायी हैं। अधिकांश सैनी हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जबकि पंजाब और आसपास के राज्यों में 15वीं शताब्दी के बाद कई सैनी सिख धर्म को अपना गए। आज भी पंजाब में सिख सैनी लोगों की अच्छी खासी आबादी है। दोनों धार्मिक समूहों के बीच सामाजिक रिश्ते जैसे अंतर्विवाह सहज और सामान्य रहे हैं। सैनी समुदाय के प्रमुख गोत्र क्या क्या है? सैनी समाज के प्रमुख गोत्रों में अख्तर, बड़वाल, पाबला, तूर, बंगा, सरोहा, चंडेल, इंदौरिया, सागरा, धौल और तंडुवाल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य गोत्र भी प्रचलित हैं, जैसे बाजवालिया, जदौरे, धमरेथ, भौरू, गिद्दा, मंगर, वैद, सुजी और दुलकू। किस वर्ण में आते हैं सैनी? परंपरागत रूप से सैनी समुदाय स्वयं को क्षत्रिय वर्ण का वंशज मानता है। कहां कहां पाए जाते हैं सैनी लोग? सैनी लोग ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में पाए जाते हैं। इनकी बड़ी संख्या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और उत्तराखंड में भी इनकी अच्छी खासी आबादी है। सैनी समुदाय के प्रमुख सरनेम्स क्या क्या हैं? सैनी समाज में सबसे सामान्य और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला उपनाम सैनी है। इसके अलावा कई अन्य उपनाम और गोत्र भी प्रचलित हैं, जैसे सालारिया, धामरैथ, मांगर, इंदौरिया, बाडवाल, कौहर, धीरी, उगरे ओगरे, पबला, चौहान, तंवर, कश्यप, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और कोइरी। इन उपनामों का प्रयोग क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग अक्सर मौर्य, कुशवाहा, शाक्य या कोइरी जैसे उपनाम अपनाते हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सालारिया, पबला, बाडवाल या तंवर ज्यादा प्रचलित हैं। सैनी जाति का मध्यकालीन इतिहास क्या है? मध्यकाल में सैनी समुदाय का इतिहास उनके मूल स्थान मथुरा से निकलकर उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों, खासकर पंजाब और आसपास के राज्यों तक पहुंचने से जुड़ा है। कहा जाता है कि महमूद गजनवी और दूसरे तुर्क हमलों के समय सैनी समुदाय के पूर्वज मथुरा और उसके आसपास के इलाकों से पलायन कर पंजाब और नजदीकी क्षेत्रों में बस गए। वहां पहुंचकर उन्होंने खेती और बागवानी को अपना मुख्य पेशा बना लिया और धीरे धीरे जमींदार व समृद्ध किसान के रूप में पहचान बनाई। इसके बावजूद सैनी लोगों ने अपनी योद्धा परंपरा को जिंदा रखा और पंजाब व उत्तर भारत के कई युद्धों में बहादुरी से हिस्सा लिया। सैनी जाति का ब्रिटिश काल में भूमिका। ब्रिटिश शासन के दौरान सैनी समुदाय को आधिकारिक दस्तावेजों जैसे पंजाब डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स और इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया में कृषक और मार्शल रेस के रूप में दर्ज किया गया। उनकी युद्धक क्षमता और मेहनती स्वभाव के कारण ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनी युवाओं की बड़ी संख्या भर्ती हुई। इसके साथ ही उन्हें कुशल किसान और जमींदार के रूप में भी सम्मान मिला। कई क्षेत्रों में सैनी लोग भूमि स्वामी बनकर आर्थिक रूप से सशक्त हुए। आजादी की लड़ाई में भी इस समुदाय के लोगों ने अहम योगदान दिया, जैसे सरदार महंगा सिंह सैनी, जिन्होंने आजाद हिंद फौज में शामिल होकर देश के लिए संघर्ष किया। 20वीं सदी में सैनी समाज में शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू हुए, जिससे उनकी सैनिक क्षत्रिय पहचान और भी मजबूत हुई। किस कैटेगरी में आते हैं सैनी समाज के लोग?
सैनी समुदाय ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास श्रेणी में शामिल किया गया है, मुख्य रूप से उनकी पारंपरिक सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी खेती और बागवानी के कारण। पंजाब में 2016 से यह समुदाय ओबीसी सूची में है, हरियाणा में इसे पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है और राजस्थान व उत्तर प्रदेश में इसे माली, कुशवाहा और मौर्य जैसे समुदायों के साथ जोड़ा गया है। न्यायिक निकायों जैसे कैट ने भी ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद सैनी समुदाय पारंपरिक रूप से खुद को शूरसैनी वंश और क्षत्रिय वर्ण का मानता है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में उन्हें जनरल कैटेगरी में भी गिना जाता है, जैसे दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा राजस्थान में माली समुदाय के कुछ वर्गों द्वारा सैनी नाम अपनाने से सामाजिक और आरक्षण स्थिति थोड़ी जटिल हो गई है। कुल मिलाकर सैनी समुदाय का अधिकांश हिस्सा ओबीसी में आता है, लेकिन ऐतिहासिक और क्षेत्रीय कारणों से कुछ जगहों पर जनरल कैटेगरी का दर्जा भी पाया जाता है। सैनी समाज के प्रभावशाली लोग कौन कौन हैं? हरनाम सिंह सैनी। क्रांतिकारी हरनाम सिंह सैनी गदर पार्टी के एक्टिव मेंबर थे। उन्होंने कनाडा में दी हिंदुस्तान नाम की पत्रिका चलाई और इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। इसके चलते 16 मार्च 1917 को लाहौर में उन्हें फांसी दी गई। उन पर तीसरे लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री। वह भाजपा के प्रमुख ओबीसी नेता जोगिंदर जोगिंदर सिंह सैनी सिख 1962 के भारत चीन युद्ध के नायक थे। उन्होंने NEFA में लड़ते हुए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्राप्त किया। राष्ट्र के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़े। लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी भारतीय थल सेना के 41वें उपसेना प्रमुख थे। वह दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल सहित कई अलंकरणों से सम्मानित किया गया है। लाभ सिंह सैनी। बाबू लाभ सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी और अकाली नेता थे। उन्होंने ननकाना साहिब हत्याकांड के विरोध में सेना की नौकरी छोड़ दी। वे 1945 से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष रहे। जत्थेदार साधु सिंह भौरा। जत्थेदार साधु सिंह भौरा एक प्रमुख सिख मिशनरी थे। उन्होंने 1964 में सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त के जत्थेदार के रूप में कार्य किया। संदीप सिंह सैनी। संदीप सिंह सैनी एक प्रसिद्ध फील्ड हॉकी खिलाड़ी और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं। उन्हें दुनिया के बेहतरीन ड्रैग फ्लिक विशेषज्ञों में गिना जाता है। उन्हें फ्लिकर सिंह कहा जाता है। चौधरी नंदराम सैनी। चौधरी नंदराम सैनी ब्रिटिश राज के दौरान हिसार डिवीजन के जैलदार थे। उन्होंने 1921 में स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए अपनी उपाधि त्याग दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। सरदार नानू सिंह सैनी। सरदार नानू सिंह सैनी पटियाला राज्य के संस्थापक महाराजा आला सिंह के करीबी सिख जनरल और जागीरदार थे। उन्होंने आला सिंह को कारागार से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुमेध सिंह सैनी। सुमेध सिंह सैनी पंजाब भारत के पूर्व पुलिस महानिदेशक DGP थे। वे भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी थे जिन्होंने 1980 और 90 के दशक में आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाई। गुरबख्श सैनी। गुरबख्श सैनी कनाडा की लिबरल पार्टी के एक भारतीय मूल के राजनेता हैं। वह ब्रिटिश कोलंबिया के फ्लीटवुड पोर्ट केल्स निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य MP हैं। रोमन सैनी। रोमन सैनी राजस्थान के रहने वाले ने 16 साल में एम्स पास कर 21 साल में डॉक्टर बने। बाद में IS ज्वाइन की और फिर अनअकैडमी शुरू कर लाखों छात्रों के लिए कोचिंग सस्ती बनाई। कुछ ही सालों में अनअकैडमी 15,000 करोड़ की कंपनी बन गई। मंजिल सैनी IPS की 2005 बैच की अधिकारी हैं। वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ की पहली महिला सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP बनी। उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG के रूप में भी कार्य किया और 2021 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG में DIG के पद पर नियुक्त हुई। निर्मल कौर सैनी भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी। उन्होंने द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह से शादी की थी और वह गोल्फर जीव मिल्खा सिंह की मां थी। बलजीत सिंह सैनी
भारतीय फील्ड हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। उन्होंने 1996 और 2000 ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया और 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। एंजेला सैनी अवार्ड विनिंग ब्रिटिश साइंस जर्नलिस्ट एंड ऑथर है। उनका कार्य विज्ञान और सामाजिक पूर्वाग्रहों, विशेष रूप से जाति और लिंग के मुद्दों को आलोचनात्मक रूप से देखता है। उनकी प्रमुख किताबें इंफीरियर, सुपीरियर और द पैट्रियार्क्स हैं। वह मिट में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। दीप सैनी कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर दीप सैनी एक प्रसिद्ध पादप वैज्ञानिक और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प इतिहास जानने के लिए स्कॉलर स्पेस को सब्सक्राइब जरूर करें।